नीचे अवेंजर्स लड़ रहे थे। दूसरी वेव होती है आसमान में, जहाँ पे हमें दिखाए जाते हैं एक्समैन। हाँ, एक्समैन आसमान में लड़ रहे थे और अवेंजर्स ज़मीन पर लड़ रहे थे। तो कैसे हो भाई लोग, मैं फिर से आपके लिए एक नई कॉमिक लेके आ गया हूँ जिसका नाम है किंग इन ब्लैक। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सीन शुरू होता है एडी ब्रॉक के साथ। वो कहता है कि नल आ रहा है और वो अभी तक का सबसे बड़ा खतरा है। इसके बारे में वो अवेंजर्स को भी अलर्ट कर देता है। उसके बाद वो एक बिल्डिंग में जाता है जहाँ पे उसका बेटा सो रहा था। उसे लेकर एक चेंबर में चला जाता है जिससे वो नल से सुरक्षित हो जाए। इसके बाद हमें आयरन मैन दिखाया जाता है, Genius billionaire playboy philanthropist, जो कि स्पेस में घूम रही सभी क्री और स्क्रल की सभी स्पेसशिप को एक बॉम्ब की तरह एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि जो भी उससे टकराए वो वहीं पे ब्लास्ट हो जाए। तो उसके बाद हमें नल के ड्रैगन्स दिखाए जाते हैं जो कि अर्थ की तरफ आ रहे थे। कच्चा खा जाऊंगा। अबे लोहे का आर्मर पहनता हूँ मैं। वो आते ही स्क्रल के और क्री के स्पेसशिप के साथ टकराते हैं और तभी वो स्क्रल के स्पेसशिप फूट जाते हैं और इससे कई हजारों ड्रैगन्स मर जाते हैं और आयरन मैन और सब खुश हो रहे होते हैं। हाँ भाई, दांत टूट गया क्या? पर तभी एडी उन्हें कहता है कि तुमने 1000 मारे हैं, वो 1,00,000 भेजेगा। उसके बाद हमें एडी बताता है कि पहली वेव होगी ज़मीन पर, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि वो जो ड्रैगन्स थे वो आकर फट जाते थे और उनसे जो ब्लैक थिंग थी वो ज़मीन पर और यहाँ तक कि बिल्डिंग्स पर फैलने लगी थी। हक दिया। और नीचे अवेंजर्स लड़ रहे थे। दूसरी वेव होती है आसमान में, जहाँ पे हमें दिखाए जाते हैं एक्समैन। हाँ, एक्समैन आसमान में लड़ रहे थे और अवेंजर्स ज़मीन पर लड़ रहे थे कि तभी एडी ब्रॉक पहुँच जाता है कार्नेज की कुर्सी के पास, जहाँ से उसने सभी सिम्बियोट को कंट्रोल किया था और वो वहाँ पे बैठ के सभी सिम्बियोट को कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा था, पर उसकी ताकत के ये बाहर था कि तभी वो अवेंजर्स को कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ ड्रैगन्स नहीं है, सिर्फ नल नहीं है, वो आ रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि आसमान से आ गए हैं सेलेस्टियल्स जो सिम्बियोट में लिपटे थे और नल उन्हें कंट्रोल कर रहा था। अबे ज्यादा क्यों बोल रहा था भाई, मुझे थोड़ी पता था ये कल्लू राम ऑफेंड हो जाएगा। कि तभी हमें एक सेलेस्टियल की बॉडी में से नल आता दिखता है और वो तभी कैप्टन की टीम के सामने आ जाता है और वो कहता है कि मुझे ब्रॉक की तलाश है। अब ये सुन के एडी ब्रॉक शॉक हो जाता है। नल इसके साथ साथ कहता है, हाँ, मेरे स्वागत में इतने सारे लोग, बहुत मज़ा आएगा। और ये सुन के आयरन मैन कैप को कहता है कि कैप्टन वो आ रहा है। और ये सुन के कैप्टन कहता है कि नहीं, हम तुम्हारे स्वागत के लिए नहीं हैं, हम यहाँ पे शो देखने आए हैं। और ये सुनते ही नल पीछे की तरफ मुड़ता है और वहाँ पे था सेंट्री। अगर आपको नहीं पता सेंट्री कौन है तो आप मेरे शॉर्ट्स चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने सभी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो सेंट्री नल को पकड़ता है और वो उसे आसमान में ले जाता है। सेंट्री वही था जिसने कार्नेज को 2 हिस्सों में बहुत आसानी से बांट दिया था और वो वहाँ पे ले जाता है और तभी नल सेंट्री का जबड़ा पकड़ता है और उसे 2 हिस्से में बांटने वाला होता है कि सेंट्री उसे कहता है कि ऐसा मत करो, तुम उसे आज़ाद कर दोगे, तुम वॉइड को आज़ाद कर दोगे। और ये सुनते ही नल कहता है कि डार्कनेस मेरे पैर छूती है। वॉइड, मैं ही हूँ वॉइड, मैं हूँ किंग ऑफ डार्कनेस। और ये कहते ही सेंट्री को 2 हिस्सों में फाड़ देता है और ये देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ये देखते ही एडी जहाँ था वहाँ से नल के पास आ जाता है और नल को कहता है कि तुम्हें ब्रॉक चाहिए था ना, मैं हूँ एडी ब्रॉक। और ये सुनते ही नल हंसने लगता है और कहता है कि मेरे से बोलने में ज़रा भूल हो गई, मुझे एडी ब्रॉक नहीं डायलन ब्रॉक चाहिए। और ये सुनते ही एडी ब्रॉक शॉक हो जाता है कि तभी नल उसे वेनम से अलग कर देता है एक ही झटके में और एडी को ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। एडी नीचे गिरता है और उसे वहाँ पे स्पाइडरमैन
और ह्यूमन टॉर्च दिखते हैं। ह्यूमन टॉर्च सभी का ध्यान बटा रहा होता है और स्पाइडरमैन उसे फैंटास्टिक फोर के लैब में ले जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि इसे बचाना बहुत ज़रूरी है, और वो वहाँ पे उसे छोड़ के डायलन को लेने चला जाता है। वो डायलन को लेकर फैंटास्टिक फोर के लैब में आता है और वहाँ पे देखता है कि सभी कुछ बात कर रहे थे। वो उसे पूछता है कि देवी प्रसाद घर पर है? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। क्या बात कर रहे हो? कि तभी आयरन मैन कहता है कि हमें नल को हराने के लिए कहीं ना कहीं एडी ब्रॉक की ज़रूरत होगी, और इसको बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसे सिम्बियोट के साथ मर्ज किया जाए। इतना कहते ही आयरन मैन उस रूम से बाहर चला जाता है, और उस रूम से बाहर जाने के बाद वो जाता है एक ड्रैगन के मुंह के अंदर, और वहाँ से वो एक वायरस इंजेक्ट करता है मरीज है कोरोना का। उस वायरस से वो ड्रैगन आयरन मैन के कंट्रोल में आ जाता है, जिसके कारण वो उसका सिम्बियोट लेता है और मिस्टर फैंटास्टिक की लैब में चला जाता है। उस लैब में जाकर वो जैसे ही वो सिम्बियोट एडी के पास ले जा रहा होता है कि तभी वो सिम्बियोट कुछ रिएक्ट करता है और एडी के ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। ये देख के मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि ऐसा मत होने दो, अगर ऐसा हो गया तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो सभी ऐसा सुनते ही उस सिम्बियोट को अलग करने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं हो रहा होता। कि तभी हमें देखते हैं कि डायलन ब्रॉक कुछ करता है जिससे वो सिम्बियोट डिस्ट्रॉय हो जाता है, और तभी हमें पता चलता है कि डायलन ब्रॉक के पास भी पावर्स है, और इस पावर्स के कारण ही नल को डायलन ब्रॉक चाहिए। और इतनी सी देर में उस रूम में आता है नेमोर आकर कहता है कि इस पृथ्वी पर 99% पानी है और पानी का राजा मैं हूँ। अगर नल को वॉर ही चाहिए तो हम वॉर करेंगे। और इतना कहते ही वो बाहर चला जाता है और जाकर अंदर डीप सी में जाता है, और वहाँ के कुछ बहुत ही ताकतवर क्रीचर्स को वो कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। नेमोर सोच ही रहा था कि अगर मैंने इनको अवेक कर दिया तो इनको वापस सुलाने के लिए मुझे एंशिएंट एटलांटिक मैजिक चाहिए होगा, और अगर एक बार ये जाग गए तो इट विल बी हेल। और हमें दूसरे पैनल में दिखाया जाता है कि ब्लेड भी किसी के पास गया है। कौन? रंडी बाबू रंडी। कुछ दिखाऊंगा, कुछ महसूस कराऊंगा। ड्रैक्युला, क्योंकि उसे भी मदद चाहिए। और तीसरे पैनल में हमें दिखाया जाता है कि किंग पिंक बहुत सारे सुपर विलन्स के पास जाता है और उन्हें कहता है मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। पैसा किससे कमाना। अगले पैनल में दिखाया जाता है कि एक अननोन कैरेक्टर बोल रहा है कि हर डार्कनेस को हराने के लिए एक लाइट होती है, एन ऑपोजिट एंड इक्वल। और उसके अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है कि डायलन ब्रॉक मिस्टर फैंटास्टिक के कहने पर बाहर सभी सुपर हीरोज से लड़ने जाता है। उसके साथ और कई सुपर हीरोज होते हैं, और वो बाहर जाकर सभी सुपर हीरोज जो कि नल के कंट्रोल में थे उन्हें एक एक करके कंट्रोल से अलग करने लगता है। कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड पूरी ताकत से डायलन के ऊपर फेंकता है, पर डायलन सिर्फ एक ही झटके में उसे पकड़ लेता है, और जैसे ही कैप्टन अमेरिका उसके पास आते हैं वो उसे सिम्बियोट से अलग कर देते हैं। ये देखकर नल उसके पास आ रहा होता है कि तभी एक लाइटनिंग शॉट उसके हाथ पर गिरती है, और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे थॉर आ गया है ओडिन फोर्स के साथ, और पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर। आते ही नल के साथ लड़ने लगता है, और वो बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था कि तभी नल अपनी ऑल ब्लैक नेक्रोसवर्ड निकालता है और थॉर की छाती फाड़ देता है, उठता है और डायलन ब्रॉक को लेकर अपने सेलेस्टियल जो कि सिम्बियोट में लिपटे थे उसके अंदर चला जाता है। वहाँ पे जाती है वो डायलन को कहता है कि बेटा डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाने वाला, क्योंकि तुम मेरे जैसे ही हो, तुम्हारे पास मेरे जैसी पावर्स है। तभी उसे एक और अननोन आवाज़ सुनाई देती है कि तुम मुझे सुन सकते हो, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो तुम्हारे पास पावर्स है, तुम नल को हरा सकते हो। इतना सुनते ही डायलन अपना होश में आता है और नल पे अटैक कर देता है। उसकी अटैक के कारण नल के सभी सिम्बियोट से कुछ पल के लिए कनेक्शन टूट जाते हैं, और जो भी सिम्बियोट सुपर हीरोज पे थे वो सभी दूर हो जाते हैं। उसके बाद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज और स्टॉर्म दिखाए जाते हैं, जिनको
वही वॉइस सुनाई दे रही थी जो डायलन को सुनाई दे रही थी। वो वॉइस कह रही थी कि इन सिम्बियोट से लड़ने के लिए साउंड कुछ काम का नहीं है, इन्हें हराने के लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक तो मैजिक और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी। ये सुनते ही डॉक्टर स्ट्रेंज ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और स्टॉर्म भी एकदम अलर्ट हो जाती है कि तभी नेमोआ सुनामी लाता है और तभी सभी सुपर हीरोज ऊपर उड़ने लगते हैं और तभी स्टॉर्म और थॉर उस पानी के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी गिराते हैं, जिससे सभी सिम्बियोट जो कि पानी में थे वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है कि वो अननोन वॉइस और कोई नहीं जीन ग्रे थी। वो जीन ग्रे उसके बाद नल के पास जाती है जो कि अधमरा हो चुका था क्योंकि डायलन ब्रॉक ने उसे अच्छी खासी टक्कर दी थी। जीन ग्रे उस नल के पास जाती है और उसके दिमाग के अंदर सभी चीज़ें देखने लगती है। उसे तब पता चलता है कि नल को गॉड ऑफ डार्कनेस क्यों कहते हैं। और तभी दूसरे पैनल में हमें दिखाया जाता है कि सिल्वर सर्फर भी आ रहा है जो कि हमें बहुत पहले अननोन वॉइस दिखाई गई थी जो बोल रहा था कि हर डार्कनेस का सामना करने के लिए लाइट होती है। आते आते जो नल का बैरियर बना हुआ था अर्थ के ऊपर, वहाँ पे एक गॉड ऑफ लाइट को अटका हुआ पाता है और वहाँ पे वो देखकर उसे अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और वो उसके बाद पृथ्वी के अंदर आता है और उसके अंदर आकर वो गॉड ऑफ लाइट उसके अंदर से निकल के कहीं और जा रही होती है कि तभी सिल्वर सर्फर कहता है कि अच्छा तो मैं नहीं हूँ जिसे तुम चाहते हो। और उसके बाद वो गॉड ऑफ लाइट जाके एडी ब्रॉक के अंदर चली जाती है। उसके अगले पैनल में दिखाया जाता है कि जीन ग्रे नल का सभी पास्ट देख रही थी और उसके पास देख रही थी और ये सब देखकर वो घबरा जाती है, बहन डर गई और बेहोश हो जाती है कि तभी वहाँ पे सिल्वर सर्फर आ जाता है और अपने बोर्ड को एक तलवार में तब्दील करता है और नल का सामना करने लगता है। बाकी सभी सुपर हीरोज भी कहीं ना कहीं से नल के सामने आ रहे होते हैं, पर तभी एंट्री होती है एडी ब्रॉक की जो कि लाइट गॉड के साथ मर्ज हो गया था। वो वहां आकर एक हाथ से थॉर का हथौड़ा उसकी विल के अगेंस्ट अपने हाथ में ले लेता है और सिल्वर सर्फर की स्वॉर्ड जो कि उसने अपने बोर्ड से बनाई थी वो ले लेता है। वो उसको मर्ज करता है और एक एक्स बनाता है। उस बैटल एक्स को देखकर नल घबरा जाता है और अपनी सभी सेना एडी ब्रॉक के सामने फेंकता है और बैटल एक्स से वो एक ही झटके में सभी को हरा देता है। नल उसको देखकर भाग रहा होता है कि तभी एडी ब्रॉक उसके सामने जाता है और कहता है हाँ तुम मेरे से डर के भाग क्यों रहे हो, लड़ो ना, तुम तो डार्कनेस के गॉड हो। कि तभी वो उसकी नेक्रो स्वॉर्ड को अपनी लाइट की पावर से वेपराइज कर देता है। वो नल को ले जाता है और ज़मीन में पटकता है कि तभी नल कहता है कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ और तभी सिलेस्टियल्स हिलने लगते हैं और वो एडी की तरफ बढ़ता है, पर एडी अपने बैटल एक्स से सिलेस्टियल का एक ही झटके में सिर काट देता है। उसके बाद एडी नल को उसी बिल्डिंग पर ले जाता है जहाँ से नल ने एडी को नीचे फेंक दिया था। वो वहाँ पे उसे ले जाता है और कहता है मुझे सब याद है कैसे तुमने मुझे यहाँ पे लाया था और यहाँ से फेंक दिया था। और इतना कहते ही वो नल को वैसे ही वहाँ से नीचे गिरा देता है। वो जैसे ही नीचे गिरता है कि तभी एडी आता है और उसे आसमान में ले जाता है। वो कहता है कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ और वो वहाँ पे आसमान में ले जाकर अर्थ से बाहर जाता है। वो वहाँ से सूरज की तरफ जाता है और सूरज में लाइट होने के कारण वहाँ डार्कनेस नहीं एग्जिस्ट कर सकती, यानी कि नल नहीं एग्जिस्ट कर सकता। वो वहाँ पे जाकर उसे ख़त्म कर देता है। हाँ, नल ख़त्म हो गया। और तभी वो इतना ही करके अर्थ पे आता ही है, तभी डायलन चीखने लगता है कि मेरे अंदर अभी भी उसका एक हिस्सा है, मैं उसे जलते हुए फील कर सकता हूँ। कि तभी एडी अपने पावर यूज़ कर डायलन के अंदर हाथ डालता है और वहाँ से उसका हिस्सा बाहर निकाल देता है। और इतना कहते ही एडी शांत हो जाता है कि तभी गॉड ऑफ लाइट कहता है कि हमारा साथ यही तक था, अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए कोई और आ रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वेनम वापस आ गया है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, और वो एडी के साथ फिर से मर्ज हो जाता है।
वेनम उसे कहता है कि तुमने नल को हरा दिया, तुमने गॉड ऑफ डार्कनेस को हरा दिया और सभी सिम्बियोट्स को फ्री कर दिया, अब तुम हो किंग इन ब्लैक। वो अपने विंग्स निकालता है और आसमान में उड़ जाता है और यहीं पे कॉमिक ख़त्म हो जाती है। ओके गाइस, सो आई नो काफ़ी टाइम हो गया था एक बड़ी वीडियो के लिए, पर मेरे अभी कॉलेज शुरू हुए हैं तो टाइम नहीं मिल रहा था। मैं सुबह 6 बजे जाता हूँ और शाम को 7 बजे आता हूँ, तो टाइम नहीं मिल रहा था। पर आई गेस अब से वीडियो कंटिन्यूसली आएगी, हफ्ते में 2 बड़ी वीडियोस और शॉर्ट्स तो आते ही हैं। तो अपना ऐसे ही प्यार देते रहना और मिलते हैं आपको अगली कॉमिक या अगली एक्सप्लेनेशन या अगली मांगा में या फिर अगले रिव्यू में। बाय 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 लॉग।